हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम जो कि 9 से लेकर 12 दिसंबर तक हुआ था, उसकी आंसर की आउट हो चुकी है ना। तो अब आप सब ने अपना जो रॉ स्कोर है वो तो चेक कर ही लिया होगा, है ना। अब सबके मन में एक डाउट रहता है कि कट ऑफ क्या रहेगी, रिज़ल्ट कब तक आएगा, है ना। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि जो कट ऑफ है वो किन फैक्टर्स पे, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है ना। तो सबसे पहली जो चीज़ है, फैक्टर है, वो है वैकेंसीज़। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर वैकेंसी कम होगी, है ना, तो कट ऑफ ऑब्वियसली ऊपर जाएगी, और वैकेंसी अगर ज़्यादा होती है तो कट ऑफ कम रहती है। जैसे इस साल जो वैकेंसीज़ हैं वो अराउंड 5300 है ना, 5300 प्लस हैं। और पिछले साल 4000 के आसपास थी वैकेंसीज़। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1200-1300 वैकेंसीज़ का जंप है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है फैक्टर वो कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा। दूसरा जो है वो है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है 2024 का जो रिज़ल्ट था वो बहुत डिले हुआ था, है ना। सीपीओ का जो रिज़ल्ट था, फाइनल रिज़ल्ट था, उसको आने में बहुत डिले हो गया। तो इस कारण से इस साल जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होंगी, क्योंकि जैसे ये अनसर्टेन एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, लोग जनरली इसको अवॉइड करते हैं। जो भी जिनके रिज़ल्ट को लेके अनसर्टेनिटी होती है ना एग्ज़ाम्स को, उसको उसमें लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं। दूसरा एक फैक्टर था लेवल ऑफ पेपर। अब पेपर का लेवल जो था ना वो काफ़ी, कह सकते हैं उसमें बहुत वेरिएशन भी था कहीं ना कहीं, है ना। कुछ शिफ्ट में जीके जो थी वो टफ़ हो गई, कुछ शिफ्ट में मैथ्स और इंग्लिश हो गई। ठीक है, टफ़ मतलब इंग्लिश का लेवल तो कुछ शिफ्ट में ऐसा था कि जो क्लोज टेस्ट और PQRS होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के थे। ठीक है, मतलब जो जनरली आते हैं प्रीवियस ईयर में, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखते हैं, उनके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, और एक था सेक्शन टाइमिंग। ठीक है, सेक्शन टाइमिंग जैसा कि पता है आपको कि पहली बार एसएससी ने सेक्शन टाइमिंग इंट्रोड्यूस करा था, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि वो क्या एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर देता है। ठीक है, आपको पता है कि आपके पास एक सेट नंबर ऑफ टाइम है, आपको सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने, तो वो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर देता है आपके एग्ज़ाम में कि मेरे को जल्द से जल्द करने। ठीक है, उस चीज़ में, उस टाइम पे जो एरर होते हैं ना, उन वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, मिस्टेक्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, शिफ्ट लेवल जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि काफ़ी वेरिएशंस था। ये हम आगे भी देखेंगे, जो हमारे पास डेटा आया है। ठीक है, अप्रॉक्स 50,000 लोग बच्चों का जो डेटा है उसमें आप खुद देखेंगे कि जो एक शिफ्ट, और मतलब जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी उसके नंबर, उसमें जितने मार्क्स हैं लोगों के, और जो इजी शिफ्ट थी उसमें जितने लोगों के मार्क्स हैं, उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने लास्ट ईयर का डेटा लिया है। ठीक है, अगर लास्ट ईयर आप जो 2024 में जो पेपर हुआ था सीपीओ का उसका देखें, तो यूआर की जो कट ऑफ थी ना वो गई थी 119 नंबर। ठीक है, यूआर की जो कट ऑफ थी वो गई थी 119 नंबर, ये मेल कैंडिडेट के लिए, और ये वाला जो है वो है फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है ना। फीमेल में आप देख सकते हैं 135, बहुत ज़्यादा गई। सेम, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मेल कैंडिडेट के केस में वैकेंसीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा आती हैं कंपेयर टू फीमेल कैंडिडेट्स। इस कारण आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है कट ऑफ में। ठीक है, मेल की जहाँ 119 ही गई है, फीमेल की ये 135 गई थी। ठीक है, और EWS 111, OBC की भी 113 थी, एक्स सर्विसमैन की जो थी वो 40 थी, और ST 82, और SC की 89 थी। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए जो मेल कैंडिडेट्स थे उनकी कट ऑफ है। फीमेल वाली भी मैंने ऑलरेडी दिखा रखी है। सब कैटेगरीज़ में आप देख सकते हैं
ऑलमोस्ट 15-16 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। जो कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए मेल और फीमेल कैंडिडेट में, उनकी 15-20 नंबर कट ऑफ ज़्यादा ही रही है। और ये इस साल का नहीं, ये हर साल का ट्रेंड है, ठीक है। आप उससे पहले का अगर डेटा भी उठा के देखेंगे ना, तो उसमें भी आप पाएंगे कि सेम ही चीज़ हुई है। मेल कैंडिडेट की कंपैरिजन में जो फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है वो हर बार 12-15-16 नंबर ऊपर ही रही है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास डेटा आया है, ये है अप्रॉक्सीमेटली 50,000 स्टूडेंट्स का, ठीक है। उसके बेसिस पे उसका जो कंपाइलेशन है वो मैंने आपको यहाँ दिखाया है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि शिफ्ट वाइज भी बहुत चेंजेस आए हैं इस बार। जैसे 9 दिसंबर को जो शिफ्ट 1 हुई थी, है ना, उसमें आप देख सकते हैं एवरेज मार्क्स जा रहे हैं 98, ठीक है। और 13 दिसंबर की जो शिफ्ट है उसमें जा रहे हैं 114, अप्रॉक्सीमेटली 115 है, ठीक है, 115 नंबर। और वहाँ पे 98 नंबर, ऑलमोस्ट 17 नंबर का डिफरेंस है ना, 17 नंबर का वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ जो है हमें नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा यहाँ पे। जो 9 दिसंबर वाले बच्चे हैं ना, उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे शिफ्ट जो थी वो हार्ड थी, ठीक है। और बाकी अगर शिफ्ट की बात करें तो आप देखेंगे कट ऑफ ऑलमोस्ट बराबर ही रही है। मतलब जो एवरेज मार्क्स हैं वो 105, 106, 108, 110, मतलब वही 105, 110 के रेंज में ही रहा है ये नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकता है वो है 9 दिसंबर और 13 दिसंबर की शिफ्ट में, ठीक है। तो ऐसे में जो एक्सपेक्टेड हमारी कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, ठीक है। ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन को मैंने इसमें इंक्लूड करा है, नॉर्मलाइजेशन को इंक्लूड करा है, प्लस जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो गलत क्वेश्चंस आए थे ना, जैसा कि आपको पता है कुछ शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। तो वो भी इस कट ऑफ में बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेंगे, ठीक है। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई है, ठीक है। यूआर की जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड है कि 118 से 124 के बीच रहेगी, फीमेल की वहीं 130 से 136 के बीच में जाएगी, ठीक है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 115 से 120 और फीमेल के केस में 125 टू 130 रहेगा। ईडब्ल्यूएस जो है उसमें 113 से लेके 120 और फीमेल 122 से 130 रहेगा। एससी कैटेगरी में 100 से 112 तक रह सकती है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल में 110 से 115 रह सकती है। एसटी के केस में मेल कैंडिडेट 92 से 102 और फीमेल कैंडिडेट्स की जो है वो 107 से 115, ठीक है। तो ये कट ऑफ है जो एक्सपेक्टेड है इस साल के एग्ज़ाम का। अगर आप, मैं कहता हूँ, अगर आप 110 भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 110 से 115 भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आएगा तो ऑब्वियसली आपके नंबर थोड़े बढ़ जाएंगे, है ना। और अगर आप खासकर 9 दिसंबर वाली शिफ्ट में हैं और आपके 105, 110 नंबर आ रहे हैं, तो आप बहुत एक सेफ जोन में आ गए हैं। अब दूसरा सवाल कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, ठीक है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि रिज़ल्ट जो है वो एसएससी जल्दी डिक्लेयर कर देगा। तो जो एक्सपेक्टेड है वो है 4th वीक ऑफ जैन, ठीक है, या फिर, ठीक है, मिड फेब तक जो है रिज़ल्ट आने की संभावना है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।